हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल एग्जाम में। और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका इस दूसरे लेक्चर में संख्या पद्धति के, जिसमें हम बात करेंगे आज आभाज्य संख्याओं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और बहुत अच्छा लगता है हमें जब आपके बीच में आता हूँ। तो इस सब बातों को एक साइड में रखते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक कि आभाज्य संख्याओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 0 से 100 के बीच में जितनी आभाज्य संख्याएं हैं वो तो आप जान जाएंगे, ठीक है। लेकिन 100 के आगे 1000 तक, लाख तक चाहे जो हो, हम कैसे पता करेंगे ये आभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। आभाज्य संख्या का कंडीशन क्या था कि कंडीशन ये था कि उसके वह 1 से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, ठीक। तो इसके साथ हम देखते हैं एक प्रश्न है हमारा 161 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें करना क्या है, ये 161 जो है इसके ठीक पहले, ठीक है, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है हमें। तो चलिए लिख लेते हैं हम 161 लिख लिए हम, और इसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो हमारा वो 44 है, ठीक है। होगा कि नहीं, ठीक है ना। अब इसके आगे जब हम देखेंगे तो इसका अंडर रूट जो होगा अंडर रूट 144 का मान जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। सब ठीक से है, कुछ नहीं करना है, सब ठीक से है। ये 12 हो गया। अब क्या करना है हमें, अब 12, देखिए 12 तक की अभाज्य संख्याओं को हमें लिख देना है। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11, ठीक है। ये ठीक है इतना। अब हमें क्या करना है, एक एक संख्याओं से इसमें भाग देना है। पहले 1 से देंगे तो ये 1 से तो विभाज्य होता है, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, 2 से नहीं, अगर कट जाएगा किसी संख्या से, इन संख्याओं में से किसी संख्या से कट जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 5 15, 11 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि पर 5 नहीं है। 7 से देख लेते हैं, 7 × 7 7 दूनी 14 और 2 16, तो 2 बच गया 21, ठीक है। तो ये कट गया, यानी कि अभाज्य संख्या ये नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे 199 ले लेता हूं मैं, 199, ठीक है। ये हमें चेक करना अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखिए हम चेक करते हैं, इसके पहले हमें क्या लिखना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 199 के पहले ठीक पहले 14 का वर्ग होता है 196, तो 196 हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका अंडर रूट जो होगा वो 14 होगा। अब 14 तक की संख्याओं का हम अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो 1 2 3 5 7 11 13, ठीक। भाग दीजिए, 2 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम 199 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे 269, ठीक है। इसके पहले कौन सी संख्या, 225, ठीक है। 26 होता है, देख लेते हैं, 6 4 4 और 2 4 6 2 6 12 2 24, ठीक है, ठीक है। इसके पहले 225, ठीक है, तो 25 हो गया 200,
और इसका अंडर रूट जो होगा वो 25 होगा। अब 25 तक की संख्या को हम लिखते हैं, देखिए 1 2 3 5 7 11 13 17 19 और क्या हो जाएगा 19 21 नहीं होगा 23 होगा। चलिए देखते हैं। 3 और 24 2 से होगा नहीं, 3 और 24 3 से भी नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। 7 3 के 21 और 5 7 से भी नहीं होगा, 11 दूनी 22 और 4 11 से भी नहीं, 13 दूनी 26 13 से भी नहीं, 17 दूनी 34 17 3 17 और 9 99 नहीं होगा, और 19 से भी नहीं होगा, 23 1 23 23 23, यानी कि 269 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो देखिए, मैं गलती से लिख दिया था 25, तो यहाँ पे 15 होगा, 15 15 225 होता है। ठीक है। तो वैसे भी होगा नहीं, देखिए 13 तक हमने किया था तो 13 से विभाज्य था नहीं, इसलिए ये 269 जो है एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो और हम देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए गुणनखंड करके हमें देना है। तो मैं याद करता हूं, देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी टेट, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे वाले में, ऐसे यूपीएससी में भी हो सकता है, ऐसे मिल सकता है आपको। तो देखिए हम आपको एक प्रश्न की ओर ले चल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 24 है और 4 प्रकार के प्रश्न उससे बनते हैं, देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई संख्या देगा और आपसे 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या हो सकता है। 24 देगा, आपसे पूछेगा कि 24 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा, 24 के सभी विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तीसरा प्रश्न क्या होगा, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या। और चौथा, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का मतलब गुणनखंडों का योग। तो देखिएगा, ये स्टार पॉइंट में कर लीजिएगा क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। आरआरबी एनटीपीसी में आया था ये, शायद मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करते हैं फैक्टर ट्री से। चलिए ठीक, 2 12 2 6 2 3 3, हम ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 3 और इंटू 3 के पावर 1। कारण क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब आपसे पूछेगा 24 के सभी गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब आपको क्या करना है, जो पावर में होगा वही जोड़ के हम लिख देंगे। इसकी पावर में 3 है और इसके पावर में 1 है। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे। तो 3 + 1 = 4। ठीक है, वैसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो 4 है। ठीक है, पक्का है ना। फैक्टर करेंगे आपको हमेशा अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 24 के सभी विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पावर छोड़ देंगे और बेस को हम गिन लेंगे। तो 1 1 2, ठीक है, तो बेस हो जाएगा और कॉमा ब्रैकेट में लिख देंगे 2 और 3 हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है और संख्याएं कितनी है, 2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या। आपसे अब ऐसा प्रश्न पूछेगा, देखिए 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या, आपको यहाँ पर इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन हम फर्क बताते हैं इसमें क्या है, अंतर क्या है इसमें पहले और तीसरे में। देखिए 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या देखिए,
पहले और तीसरे में फर्क क्या है कि प्रश्न तो आपको एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक जैसा है नहीं। मैं बता रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें केवल पूछ रहा है, ठीक है, और इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको जब किसी संख्या की सभी गुणनखंडों की पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 6 का पूछ लिया तो 1 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 6 से। तो इसके अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे क्या कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या जो है वो 4 है। लेकिन अगर कहीं आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, 2 और 3, ठीक है। इसी प्रकार से क्या देखिएगा कि 24 की सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो जाएगी। तो 8 तो हम गिन लिए, लेकिन मान लीजिए 512 आ गया, तब क्या करेंगे आप, बैठ के गिनेंगे। तो जो हम फैक्टर किए हैं उसके आधार को लेंगे और उसमें एक एक जोड़कर गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए एक आधार 3 है, इसमें एक जोड़ लीजिए, एक आधार 1 है, इसमें एक जोड़ लीजिए, दोनों में एक जोड़ लेना है और हमेशा आधार में एक जोड़कर गुणा करवा देना है। देखिए 3 1 4 और 1 1 2, 4 × 2 बराबर 8, और यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। अब बात आई समझ में कि ऐसा करना हमें। अब अगर आपसे कहेगा गुणनखंडों का योग बताइए सभी का, तो यहाँ पे जो मैं लिखा था 1 2 3 4 5 जो लिखा था उसी का योग पूछा, आठों संख्याओं का योग पूछेगा। तो आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से लिखिए इसे, नहीं तो उड़ जाएगा। देखिए 1 2 की पावर 3 है, 1 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 से शुरू करना है, 2 की पावर 3 तक जाना है, और क्या करना है हमें, 2 की पावर 3 के पावर 0 से शुरू करना है, 3 के पावर 1 तक जाना है। देखिए जोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे हम 0. ये बीच में गुणे का निशान, तो बीच में मैंने लगा दिया, यहां पे प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसा करना है हमें, ठीक है, इतना समझ में आया। 0 से शुरू करना है, जितनी संख्या होगी उतनी संख्याओं तक जाना है। अब इसे सरल करेंगे हम, तो जो की पावर 0 या किसी संख्या के पावर के 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो वो उसका मान जो होगा 1 होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, देखिए 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 2 2 2 8 हो जाएगा, और ऐसे 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3, काम खत्म। तो 8 2 10 और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, तो बराबर 60 हो जाएगा। तो आपसे जब सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग पूछेगा तो आप 60 दे देंगे आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं, किसी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि ऐसे आप जो 96 का कीजिएगा, 512 का कीजिएगा, 48 का कर लीजिएगा, ठीक है, यही सब कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ना समझ में आए एक बार तो वीडियो बिछाड़ लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं इसी प्रकार से और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप क्लास 10th में हैं तो मुझे तो नहीं लगता इस बार पेपर हो जाएगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, स्कूल पर ढिलाई दी जा रही है, बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, ठीक है। यही सब काम कहते हैं, जब बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यहाँ पर तो सब बंद है, ठीक है। तो हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कि
एक प्रश्न है हमारा, सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। यहाँ पे संख्या रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमें हल करना है। देखिए उसी मेथड से पहले हम इसे 15 जो है 15, 24, 19, 10 को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से। देखिए 3 × 5 कर लूंगा मैं इसे 3, ठीक है, और इंटू 2 दूना 4, इसको मैं तोड़ूंगा। देखिए 2, 2, 2, 3 के पावर 4 और ये हो जाएगा। और 19 तो टूटेगा नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है खुद ही, और 2 × 5 के पावर 6 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें गिन देना है, सभी संख्याओं को गिनिए। 1, 2, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 4 की पावर 4 हो जाएगा। और 19 के पावर 5 है तो 1 के पावर 5 होगा। चलिए 1 के पावर, ये एक ही संख्या तो 1 के पावर 5 इंटू 1, 2, 2 के पावर 6। ऐसा कर लिया हमने। अब देखिए यहां पर हमें ध्यान देना है कि हमें पावर ऐसे 2 × 2 × 2 नहीं करना है, ये 8 नहीं लिखना है। डायरेक्टली आप इसमें गुणा करवाएंगे, डायरेक्टली आप इसमें गुणा करवाएंगे, डायरेक्टली गुणा, ठीक है। चलिए 2 × 6 और जोड़ देना है। 4 × 4 16, 5 1 बच्चे 5 हो गया, प्लस 2 × 6 12, 16 12 28 और 6 34 और 5 39, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से हमें सवालों को हल करना है, ठीक है। और 1-2 प्रश्न देख लेता हूं मैं, तब तक आप इसे उतार लीजिए। चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए 5 × 5 कर लेंगे इसे हम, इंटू 2 × 6 = 18, ऐसे तोड़ेंगे। प्रत्येक को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। 4 भाई 4 है, और इंटू 17 तो खुद अभाज्य संख्या इसलिए नहीं टूटेगा। 32 जो है 2 दूनी 4 2 4 2 16 2 32, 2 की पावर इतने में ये टूटेगा 3, और इंटू 2 दूना 4 5 20 इंटू 5, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही काम एक तरफ से गिनेंगे और उसके पावर लिख देंगे। 1 1 2, 1 1 2 हो गया। चलिए 1 2 3, 3 के पावर 4 इंटू 17, 1 की पावर 5 का है, से 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 की पावर 3 प्लस, और ये क्या होगा 3 के पावर 2। अब डायरेक्टली हम गुणा कराएंगे। देखिए 2 दूना 4 प्लस 3 चौक 12 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 6, तो 15 5 20 और 20 हो गया, और 20 और 18 38 और 4 42। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को करना है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। और हमें पढ़ना क्या है, भाज्य संख्या पढ़ना है,
और भाज्य, सहाभाज्य, संपूर्ण, यही सब पढ़ना है आगे, तो हम पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।